नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से जन्मांक अध्ययन का कार्य जो है वो स्थगित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रुका हुआ था। तो आज हम, जैसा आप देख सकते हैं, सामने एक जन्मांक निर्मित है और आज हम जन्मांक अध्ययन हेतु उपस्थित हुए। तो जन्मांक अध्ययन के लिए हमने इस जन्मांक का, इस बर्थ चार्ट का निर्माण किया है और आप देख सकते हैं। तो आज की तारीख है जो कि 1 सितंबर 22। नाम इनका चंपाकली और फिर स्थान है खागा, आई थिंक फतेहपुर के पास, और समय है 9:10। तो सुबह का समय है और तिथि 21/6/1991, कर्क लग्न और कन्या राशि। अब ये सैट फैक्टर ये क्या है भी बताते हैं, इसका रहस्य क्या होगा। रहस्य क्या, जो जानकार है जन्मांक का तो वो समझ जाएगा। कारण इनका तैतुल है और मंगल दोष स्पष्ट जन्मांक में दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कर्क लग्न का ये जन्मांक है। जिनकी कुंडली है वो, उनका प्रश्न था कि अपने बारे में जानना चाहती। तो देखिए, हमने वैसे तो होता है सी से हमने चंद्र लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में लिख देने के कारण कि कोई कन्फ्यूज़ हो, इसलिए। और जी से गुरु, एम से मंगल और वीनस यहाँ पर विराजमान है, और गुरु जो कि उच्च के। अब हम अध्ययन कर रहे हैं, आपको अच्छा क्या इसमें, जैसे कुछ लोग जो जानकार हैं तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं आप किस दृष्टि से जन्मांक को देखते हैं। और सन मित्र के राशि में है तो कुछ मिला जुला फल दिखाई देगा, क्योंकि लाभ भी होगा लेकिन व्यय की बहुत अधिकता रहेगी, और स्वयं को ये खोया हुआ जैसा महसूस कर सकती है, क्योंकि आत्मा के कारक हैं। तो आत्म व्यय है ना, ऐसे समझा जाएगा। ME लिखा है इसलिए क्योंकि M से मंगल हो गया, जस्ट इसके बगल में ME मरकरी अर्थात बुध, केतु। तो केतु जो है अपनी नीच राशि में है, और मंगल भी नीच के हैं। तो पिता, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में असंतोष देखने को प्रतीत होगा, मिलेगा। शनि अपने ही घर में देखिए विद्यमान है, इस घर में शनि विद्यमान है और यहाँ पर उच्च के देखिए माने जाते हैं। तो सीधी हमने आपको पहले भी स्पष्ट किया है, सीधी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि मंगल की जो है दृष्टि, ये देखिए, इसीलिए हमने ऐसे एरो बना दिया है। एरो बना देते तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि सीधी दृष्टि शनि पर है और शनि की भी सीधी दृष्टि। तो इनके हर कार्य में विलंब तो स्पष्ट ही दिखाई देगा, हर कार्य इनका विलंबित होगा। और आप क्या देख सकते हैं, कर्क लग्न के होने के कारण बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म के होंगे ऐसे व्यक्ति जो भी हैं। जैसे आपके में भी अगर यदि है विद्यमान तो आप इसको समझ सकते हैं। तो विद्या के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में भी विद्या अध्ययन में बाधा और असंतोष की स्थितियाँ देखने में पाई जाएंगी।
पिता के साथ वैचारिक मतभेद, क्योंकि देखिए स्पष्ट बताना भी यहाँ जरूरी है। अब हमने सैड और सैट क्यों लिया, क्योंकि सैड इज सैट ये फैक्टर देखिए है, क्योंकि अब हर कार्य में जब देरी बनने लगी, यहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं भाग्य पे भी दृष्टिपात, तो भाग्य देर में, हालांकि ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब चूंकि गुरुदेव, अब गुरु जो हैं वो उच्च राशि में विद्यमान है। गुरु अपनी जब 4 नंबर पे अगर कहीं लिखा रहता है तो आप नोट कर लीजिए बिल्कुल कि ज्ञान तो होगा ऐसे व्यक्ति के पास, ज्ञान, संपत्तिशाली होगा, तो संपत्ति है आपके पास और ज्ञान भी है, लेकिन उग्रता के कारण दैनिक जीवन में कोई ना कोई कलह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और टेंशन वाला माहौल बन जाया करेगा, क्योंकि मंगल, एक तो आप मंगली सीधे सीधे बन रहे हैं, यहाँ पर भी दृष्टि कर रहे हैं, और दुर्घटना, चोट चपेट इत्यादि का भी भय स्पष्ट इसमें प्रतीत हो रहा है, और सुखों को भी प्रभावित करेंगे। बल्कि इसमें ये कहा जा सकता है कि प्रेम विवाह का योग दृष्टिगोचर जरूर हो रहा है, लेकिन वो लगता नहीं कि पूर्ण रूपेण सफल हो सकेगा, सफल प्रयास मुश्किल है। और मुश्किल है क्या, मुश्किल ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए अब आपको पता है जब इस स्थान पे शनि बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन देर हर कार्य में करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि देर ना हो। हालांकि मित्र दृष्टि शुक्र की भी पड़ रही है शनि पर, और शनि की भी शुक्र पर, एक दूसरे को ये देख रहे हैं। तो और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे घर देखिए खाली पड़े हुए हैं, ये सब खाली हैं। राहु यहाँ से बैठ करके, और ये जो स्थितियाँ दिख रही हैं इस जन्मांक में, तो शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसमें शत्रु हंता योग कह सकते हैं। लेकिन राहु जो है नीच का है, और केतु भी नीच, ऐसा होता नहीं, ये सामने सामने हमेशा बैठते हैं, तो ये एक यदि वैसा हो गया तो अगला भी प्रभाव उसमें दिखाता जरूर है। तो ये राहु केतु जो है वो नीच के हो गए हैं यहाँ पे। तो मंगलिक दोष होने के कारण आपको एक तो मंगल का उपाय करना चाहिए, आप यथाशक्ति। वैसे आपने ज़्यादा प्रश्न तो पूछा नहीं है, तो ज़्यादा प्रश्न है नहीं। इस राहु और केतु ये सारे देखिए, बल्कि ये परिस्थितियों को, शनि इधर आ गया, सिर्फ देखिए इस पूरे एरिया में यहाँ तक सिर्फ एक ये बैठा हुआ, बाकी सारे सब देखिए इसी जगह पे हैं, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, लो ये खाली है। तो ये स्पष्ट, ज्योतिष के जानकार जो होंगे, स्पष्ट दिख रहा है कि मद्रुम योग में ग्रस्त है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन इत्यादि की समस्या हो सकती है आपको। हो सकती क्या है, जिसके में केमद्रुम योग, और सबसे विकट और गलत क्या कहें जो स्थिति है परिस्थितियां इसमें जो दिख रही हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह की दृष्टि जो है नहीं पड़ रही है चंद्र पर। देखिए किसी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाती है, किसी की भी पड़ जाए वो, तो उससे कुछ ना कुछ तो फर्क देखने मिल जाता है। तो ये काल सर्प दोष का भी इसमें निर्माण हो गया है, और फर्क इसमें ये पड़ जाता है, अगर मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बल्कि ये जैसे दुर्योग का निर्माण हो गया है, तो ये राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि नीचता पे अगर उतारू है, ये कन्या राशि है, हालांकि बुद्धिमान है, इसमें कोई मत नहीं, लेकिन वही बात है, बुद्धिमान है तो क्या दुखी नहीं होंगे? कोई चीज़ है, अब कोई बहुत बलिष्ठ है और वो बीमार होकर के पड़ा रहे, उसके पास उसको एक टेंशन रहे, बैठा रहे, तो क्या मतलब है? कार्य क्या सुचारू रूप से वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं इसको। सी लिखा है जहाँ पे चंद्र के मद्रुम योग दोष में, दुर्योग में ग्रस्त है। योग इसने बिल्कुल निर्मित नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दृष्टि जो है, यहाँ तक कि शनि की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। कि हमने कहा ना, किसी भी अगर ग्रह की दृष्टि देखिए पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, फिर वो एक तरह से थोड़ा कुछ ना कुछ राहत वाला काम कर जाएगा, चाहे वो कोई भी हो फिर। तो इसी तरह से, लेकिन ये भी माना जाता है कि शनि की दृष्टि तो टेंशन, क्योंकि शनि को दुखदायक, सर्वाधिक पाप ग्रह, दुखदायक ग्रह कहा गया है।
तो इस तरह से। और यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, तो चैन शांति से, क्योंकि यहाँ पर मित्र की राशि हालांकि है, तो व्यय तो बहुत ज़्यादा होगा। अब टेंशन है, तो जब टेंशन डिप्रेशन, उसको क्या बहुत अच्छी नींद आ जाएगी? ऐसे भी तो समझना पड़ेगा ना। अब सुखों पर भी नीच मंगल अगर दृष्टिपात कर रहा है तो कैसे सुखी? तो कुछ ना कुछ बाधाएं, और क्या देखा जा सकता है इसमें? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो, हालांकि गुरु मंगल अब जल तत्वीय कर्क लग्न देखिए मानी जाती है। एक बात यहाँ बहुत अच्छी और खुशी की ये है कि जब गुरु ही भाग्य के विधाता बने हों जिसके, तो भाग्य देखिए सबसे पहले अगर कोई भाग्योदय करवाता है तो वो सिर्फ गुरु ही है। क्योंकि जहाँ पे गुरु हैं मालिक, तो क्या अपने ऊपर जो डिपेंड है तो उसका भाग्योदय नहीं कराएंगे? ज़रूर कराएंगे। तो भाग्योदय बहुत जल्दी करवा देते हैं। ये मान के चलो कि 16-17 साल में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो ही जाता है। तो कुल मिला के लाभ की परिस्थितियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप जैसा कि बताया वही बात है, दोनों पक्ष देखने होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी, परोक्ष रूप से। और तो इस तरह से इस जन्मांक का अध्ययन किया, क्योंकि सैड इज़ सैड, हमने ये बोल दिया आपको ये फैक्टर, हालांकि अपनी राशि में ही है, और जहाँ बैठते वहाँ अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन देर भी तो लेते हैं ना, देर लगाते हैं। मतलब जो काम लगेगा कि महीने भर में तो हो ही जाना चाहिए, पता चला उससे 1 साल से भी ऊपर समय व्यतीत हो रहा है। और इस तरह से जब व्यक्ति को बाधाएं काम में, और ये स्वयं जो है कि जल्दबाज है, क्योंकि मंगली जब बैठ गए हैं केंद्र स्थान में, त्रिकोण में बैठ गए हैं, मंगली हो चुके हैं, मांगलिक जन्मांक है ये, तो जल्दी हर काम में लगेगा, जल्दी। लेकिन शनि से जब संबंध बन गया है, सीधी दृष्टि देख रहे हैं, तो कार्य जल्दी से कैसे हो? तो पति के साथ भी मतभेद, देखिए मतभेद तो पति पत्नी हो तो सब में ही, वहाँ ये देखना होता है कि कौन कहाँ बैठा। हालांकि बैठा आपका अपने ही घर में है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब में ही लगभग, क्योंकि विपरीत राशियाँ बनती हैं, वो तो सबकी दुश्मन की ही देखा जाए बनती है। कोई की मित्र जो भी आदमी हो, ये कि यहाँ कोई मतभेद ईश्वर ने नहीं किया है कि चाहे आदमी हो चाहे औरतें हों, जिसकी भी देखिए राशि बनेगी वो विपरीत ही होगी। तो केमद्रुम दोष में ग्रसित होने के कारण ये चंद्र जो है टेंशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर रहे हैं, और कार्यों में, कार्य क्षेत्र में, पराक्रम में तो इतना मतलब कई बार भावनाओं में, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं भी है, भावनाएं क्यों भावुक है ना, बहुत ज़्यादा जब भावुक हैं तो जरा सी किसी ने कोई छोटी ही बात है, कोई बात जैसी बात भी नहीं, भावुक की वजह से स्वयं को हर्ट फील कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जानकारी ही बचाओ। जब आपको ये चीज़ पता चल गई है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन एक तरह से ठीक है, तो मिले जुले फल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धन और वाणी तो इतनी जहरीली जैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रयोग वाणी का करेंगे, अनुचित भाषा का प्रयोग करेंगे। देखिए अनुचित भाषा से होता क्या, आदमी दुश्मनी तो तैयार करेगा, मित्र तैयार, हम पहले ही बोल चुके ये बात। वाणी ऐसी होनी चाहिए, ये कर्कश वाणी बिल्कुल भाषा दिखाई दे रही, क्योंकि जब बुद्धि का व्यय और नाश कह सकते हो, व्यय हो रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ों को भांपने की जो क्षमता का ह्रास होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर जस्ट एक कदम से ही दूर रह गए, अपने राशि में भी हैं, तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा अपने घर में बैठने के बाद ठीक है ये चीज़। लेकिन जब ये फल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है कि अपव्यय दिख रहा है, तो वाणी का निरर्थक मतलब बकवादी
प्रवृत्ति टाइप के जो लोग नहीं होते, अनायास अकारण बकवास करना है, मिथ्या बातें अपनी तरफ, मतलब लोगों का, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अटेंशन गेन करने, अटेंशन सीकर बन जाते हैं और बकवास करते ही चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम बोल ही रहे हैं इतने लोगों के सामने। और भावुकता में कुछ ऐसी बातें कह बैठेंगे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आहत कर सकती हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है। तो भावुकता अगर ज़्यादा ही हो गई तो वो सही कैसे हो सकती है, फिर सही नहीं कहा जा सकता ना उसे। तो इस तरह से इस जन्मांक का अध्ययन किया हमने, और आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है आप बता सकते हैं। जिसका है इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और आप अपने जन्मांक को भी मिला सकते हैं। और अगर हाँ आप अपना जन्मांक अध्ययन कराना चाहते हमसे, तो आप कमेंट्स में अपना डेट, टाइम और बर्थ डेट और बर्थ प्लेस, तो ये आप बता दें। नाम यहाँ पर पूर्णतया गोपनीय रखा जाता है। कभी किसी का भी आज तक हमने जितने हमें लग रहा किए, मैंने किसी में भी एक में शायद नाम बता दिया हो, वो भी उसने ही, जब तक देखिए कोई कहता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं देखे चाहते हैं कि हमारे बारे में बात करी जाए। ऐसे किसी की भी बनेगी, नाम ही नहीं पता है। और देखिए हर लोग देखते भी नहीं हैं, हर किसी को समझ में आना नहीं है। तो इस तरह से आज हमने ये इतने समय से रुका हुआ जन्मांक अध्ययन का कार्य भी सुचारू रूप से पूर्ण कर ही लिया। देखिए करना ज़रूरी था, क्योंकि ये काम रुका था। आपको लगेगा इस तरह से आप अपना भी जन्मांक अध्ययन करा सकते हैं। ये यहाँ पर मुफ्त है और जन्मांक विश्लेषण कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपसे पर्सनल अपॉइंटमेंट करते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी, तो आपको अवेलेबल है। आप लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो आज इस जन्मांक का अध्ययन किया और आपने देखा, कैसा लगा आपको, आप बताएं। तो आज के लिए ये संपूर्ण हुआ जन्मांक अध्ययन। वैसे हमने अपनी तरफ से तो बता ही दिया है, और अगर कुछ लगता है आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। निर्विवाद रूप से बेहिचक पूछिए। आप कोई क्वेश्चन, आप कहीं पर फंस रहे हैं, कोई भी बात हो, आपके यहाँ घबराना, अगर आप अपना देखिए भेजे भी हैं, काफ़ी लोग भेज देते, नहीं पता चल पाता है, बहुत लोगों का देखिए हम नहीं बता सकते, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि क्षमा प्रार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि नहीं हो पाता है कई बार। तो ये ना समझिए कि हमें पता नहीं या ध्यान नहीं। अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं तो इस तरह से आप अपना पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।